शासकीय महाविद्यालय बरही में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार दिनांक 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य संरक्षक प्रोफेसर R.K. त्रिपाठी एवं अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती वंदना के माध्यम से की गई है। तत्पश्चात छात्र छात्राओं द्वारा कार्यक्रम में आमंत्रित समस्त साधु संत अतिथियों व शिक्षकों का तिलक लगाकर स्वागत कर शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया। डॉक्टर S.S. धुर्वे ने महाविद्यालय के परिचय से अवगत करवाया है। गुरु पूर्णिमा का महत्व भारतीय परंपरा में गुरु व शिष्य पर चर्चा में डॉक्टर R.P. दुबे ने कहा कि एक अच्छा शिक्षक वह है जो गुरु शिष्य परंपरा के साथ नैतिक शिक्षा के बारे में बताया है। शिक्षा में नैतिक शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में उसकी भूमिका शीर्षक पर सतानंद मिश्रा ने नैतिक शिक्षा तथा वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर अपनी बात रखी। इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से छात्राओं में नैतिकता जन्म लेती है, गुरु शिष्य के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचता है। राकेश तिवारी जी ने कहा कि हमारे नैतिक मूल्य पाश्चात्य संस्कृति के कारण समाप्त होते जा रहे हैं। हमें सुख और शांति हमारी भारतीय संस्कृति, वेद, गीता, पुराण आदि से ही मिल सकती है। वहीं अभिषेक निगम ने कहा कि जब तक छात्र छात्राओं को सही दिशा नहीं मिलेगी तो उन्हें सफलता नहीं मिल सकती है। कैसे ग्रहण करें, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षकों के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम आधुनिक शिक्षा और इतिहास में जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो शिक्षा दी है उनके माध्यम को अपना करके हम आगे बढ़ सकते हैं और नाम अपना रोशन कर सकते हैं। आप पहले बहुत सारे ऋषि हुआ करते थे, देवर्षि होते थे, राजर्षि होते थे, सप्तर्षि होते थे। इन लोगों ने महान ग्रंथों की रचना की और इस रचना से कई युग बीत गए। त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, इनकी ग्रंथ आज भी उतना ही महत्व है। और गुरु के बारे में जैसे मंचासीन जितने हमारे अतिथि हैं, इन्होंने भी आपको जो भी बताया, इनसे आपने जो सीख ग्रहण की वो भी गुरु ही है। आप समाज में अपने बड़ों से जो भी शिक्षा प्राप्त करें उनको भी गुरु मानना चाहिए। या आपके गुरु बोलते हैं कि हमको जयंती मनाना है, तो क्यों मनाना है, पहले आप इस पर विचार करें। उस जयंती से हमको कुछ चीज़ सीखना है। जैसे गुरु पूर्णिमा को हम मना रहे हैं तो गुरु की महिमा, अभी भाई साहब विस्तार से बताएंगे उस पर गुरु की महिमा, गुरु का महत्व, इस विषय पे भाई साहब बहुत प्रकाश डालेंगे। तो उसमें एक विषय है कि नवाचार, शिक्षा का नवाचार। इस विषय पे आज हमको नवाचार मतलब इनोवेशन, आपने वर्ड सुना होगा, इनोवेशन, शिक्षा का नवाचार अर्थात नवधन आचार, मतलब हम उस पर क्या नई नीति अपना सकते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है कि नहीं है। जो हमारी टीचिंग मेथड्स थी, इससे पहले आपने देखा होगा, आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि हमारी टीचिंग की बहुत सारी मेथड्स होती हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े होंगे तो आपको इनोवेशन, जो आपको इंट्रोडक्टिव, डिडक्टिव, सिंथेटिक, एनालिटिक और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लैबोरेटरी मेथड, अलॉट ऑफ मेथड्स आर देयर। बहुत सारी मेथड्स, आपने बहुत सारी मेथड्स को पढ़ा होगा क्योंकि आपको टीचर्स ने पढ़ाया। परंतु क्या जिन मेथड से हमने पढ़ते थे क्या आज भी वही चलेगा? नई शिक्षा नीति क्यों आई? आज हमको समय के हिसाब से आज हमको आवश्यकता है नई शिक्षा नीति। इस कारण से गवर्नमेंट ने उस पर चिंतन किया कि हम अब पुरानी पद्धति पर नहीं चल पाएंगे, हमको कुछ नया करना पड़ेगा। तो नया करने के लिए आपकी नई शिक्षा नीति आई।